एक सवाल, अगर तुम्हारा क्लाइंट तुमसे पूछे हमारे करंट ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम का डेटा फ्लो दिखाओ, तो तुम क्या बनाओगे? क्या तुम एक पैराग्राफ लिखोगे या एक फ्लो चार्ट बनाओगे या कुछ और? बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो या तो एक बोरिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो क्लाइंट समझ ही नहीं पाता, या वो एक प्रोसेस फ्लो बनाते हैं जो पूरा पिक्चर नहीं दिखाता। इसका सही जवाब है एक डीएफडी, बोले तो डेटा फ्लो डायग्राम। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये दोनों चीज़ें सिखाऊंगा। डीएफडी क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विजियो में स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं। चलो चलते हैं। ये वीडियो मेरे विजियो सीरीज़ का पार्ट है जिसमें मैं बीए डॉक्यूमेंटेशन टूल्स को प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डीएफडी का फुल फॉर्म है डेटा फ्लो डायग्राम। ये एक विजुअल डायग्राम है जो दिखाता है सिस्टम में डेटा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ स्टोर होता है और बीच में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। समझो एक सिंपल से एग्जांपल से, तुम्हारा एक ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम है जहाँ पर आपको कस्टमर्स ऑर्डर देता है, देन फिर आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए भेजते हो, फिर वेयर हाउस को इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, देन डिलीवरी होती है एंड फाइनली इन्वॉइस जनरेट होती है। ये आपके बिजनेस का पूरा फ्लो है। अगर इसको हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पता चल रहा है कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। यही डीएफडी हमें दिखाता है। अब डीएफडी क्यों ज़रूरी है बिजनेस एनालिस्ट के लिए? तो इसके 3 रीजंस हैं। पहला, क्लाइंट को सिस्टम समझाने के लिए। एक डायग्राम 1000 वर्ड से ज़्यादा बोलता है। जब तुम डीएफडी दिखाते हो, क्लाइंट तुरंत समझ जाता है कि उनका डेटा कहाँ जाता है। डीएफडी का दूसरा यूज़ केस है यानी रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए। जब तुम डीएफडी बनाते हो, ऑटोमेटिकली गैप्स दिखते हैं, कोई प्रोसेस मिसिंग है या कोई डेटा स्टोर नहीं है, ये सब सरफेस पर आ जाता है। तीसरा, डेवलपर्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए। डेवलपर को पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। डीएफडी हमें ये क्लियरली डिफाइन करके दिखाता है। अगर बात करें डीएफडी के सिंबल्स की, तो यहाँ पर 4 सिंबल्स होते हैं ओनली। ये डीएफडी की सबसे अच्छी बात है, ओनली 4 सिंबल्स, नथिंग एल्स। पहला सिंबल होता है एक्सटर्नल एंटिटी, यानी एक रेक्टेंगल होता है। ये वो लोग या सिस्टम्स होते हैं जो तुम्हारे सिस्टम के बाहर हैं लेकिन डेटा आपको देते हैं या डेटा आपसे लेते हैं, जैसे कस्टमर, सप्लायर, बैंक या कोई एक्सटर्नल पार्टी। दूसरा सिंबल होता है प्रोसेस। ये सर्किल या राउंडेड रेक्टेंगल होता है। ये वो काम होता है जो डेटा पर होता है, जैसे कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ऑर्डर वैलिडेट करो, इनवॉइस बनाओ, शिपमेंट स्केड्यूल करो। थर्ड सिंबल होता है डेटा स्टोर। ये 2 पैरेलल लाइंस होती हैं जिसमें एक खुली फाइल यानी काइंड ऑफ होता है। ये डेटाबेस या स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ऑर्डर डेटाबेस, कस्टमर रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री फाइल्स एटसेट्रा। फोर्थ एंड लास्ट होता है हमारा डेटा फ्लो। ये एक एरो होता है, ये दिखाता है कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। एरो पे लेबल्स लगे होते हैं जैसे कि ऑर्डर डिटेल्स, पेमेंट कंफर्मेशन, शिपमेंट इन्फॉर्मेशन। बस ये सिर्फ ये 4 सिंबल से पूरा डीएफडी हमारा बन जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डीएफडी के लेवल्स का। लेवल 0 होता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ये सबसे हाई लेवल व्यू है। पूरा सिस्टम एक सिंगल सर्किल में होता है, सिर्फ एक्सटर्नल एंटिटीज़ दिखती हैं और उनके सिस्टम के साथ कनेक्शन। ये बिग पिक्चर है, ओनली डिसीजन मेकर्स के लिए सुटेबल होता है। अगर बात करें लेवल 1 डीएफडी डायग्राम की, तो यहाँ सिस्टम के अंदर के मेजर प्रोसेसेस दिखते हैं। तो लेवल 1 में ऑर्डर एंट्री, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इनवॉइस जनरेशन, सो ये अलग अलग प्रोसेसेस होंगी। अब बात करते हैं लेवल 2 की। तो ये लेवल 1 के किसी भी एक प्रोसेस का और डिटेल ब्रेकडाउन होता है। जैसे अगर मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग को और तोड़ के दिखाऊं तो इसमें ये आ सकता है ऑर्डर वैलिडेशन, प्राइसिंग, एलोकेशन। और अगर मैं बात करूं लेवल 2 डीएफडी डायग्राम की, तो ये लेवल 1 की किसी भी एक प्रोसेस का और डिटेल ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग को और तोड़ के दिखाना, तो यहाँ पर हम उसमें और फर्दर तोड़ सकते हैं वैलिडेशन, प्राइसिंग, एलोकेशन, ये सब। रियल प्रोजेक्ट्स में बेसिकली लेवल 0 और लेवल 1 काफ़ी यूज़ होता है। लेवल 2 तभी बनाते हैं जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए हो। अगर बात करें डीएफडी वर्सेस फ्लो चार्ट की, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में भी लोग पूछते हैं। फ्लो चार्ट हमें दिखाता है स्टेप्स का सीक्वेंस, कौन सा स्टेप्स पहले, कौन सा बाद में, डिसीजन पॉइंट्स, यस नो ब्रांचेस एंड ऑल। ऑन द अदर हैंड हमें डीएफडी दिखाता है डेटा का फ्लो, डेटा कहाँ से आया, कहाँ गया और कहाँ स्टोर हुआ, कौन सी प्रोसेस ने यूज़ किया, ट्रांसफॉर्म किया। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों अलग सिचुएशंस में यूज़ होते हैं। एक बीए को दोनों बनाना आना चाहिए। अब चलते हैं विजियो में, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे एक डीएफडी बनाते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा ओटीएम शिपमेंट क्रिएशन प्रोसेस का, क्योंकि ये मेरे व्यूवर्स के लिए मोस्ट रेलेवेंट है। अब हम विजियो ओपन करते हैं। विजियो ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, न्यू फाइल में जाना है। तो फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद न्यू पर क्लिक करो। जैसे आप न्यू पर क्लिक करोगे तो ये अपना विजियो का लैंडिंग पेज होता है, जहाँ से आपको यानी जो ऑलरेडी इनबिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं विजियो के अंदर वो आपको सारे दिखेंगे।
तो हमारे केस में अभी अब अपने को डेटा फ्लो डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए अपने को दो ऑप्शंस है। अगर आपके पास विजियो प्रोफेशनल वर्जन है तो DFD टेम्पलेट आपको टेम्पलेट की लिस्ट में इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो डेटा फ्लो टेम्पलेट सिंपली टेक्स्ट इनपुट करके। अगर नहीं भी है तो काम चलेगा, बेसिक फ्लो चार्ट आप ले सकते हो, वहाँ पर हम डेटा फ्लो की शेप्स लाएंगे और उससे भी काम चल सकता है। तो अभी हमें बनाना है डेटा फ्लो डायग्राम, तो हम डायरेक्ट डेटा फ्लो डायग्राम का टेम्पलेट पिक करते हैं और यहाँ से क्रिएट कर देते हैं सिंपली। तो ये अपना विजियो का भी डेटा फ्लो डायग्राम का टेम्पलेट ओपन हो चुका है। तो हम देखेंगे सेंटर में अपना कैनवास आ गया, और अभी हमें शेप्स पैनल में जाने के बाद डेटा फ्लो डायग्राम से रिलेटेड सारी शेप्स वगैरह देखनी है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, एक तो सर्च है, अगर आपको इधर नहीं जाना, नेविगेशन का आइडिया नहीं है, तो आप डायरेक्टली सिंपली यहाँ से भी डेटा फ्लो लिखेंगे तो डेटा फ्लो से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स होंगे वो आपको दिखा देगा। अगर आपको पता है तो नेविगेशन का पता है तो आप मोर शेप्स में जाए, सॉफ्टवेयर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर 5th ऑप्शन अपने को मिलेगा डेटा फ्लो डायग्राम शेप्स का। आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो डेटा फ्लो डायग्राम की जितनी भी शेप्स हैं वो आपको शेप्स पैनल में दिख जाएंगी। तो पहले अभी हम लेवल 0 डायग्राम बना रहे हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। तो उसके लिए मैं आपको एक हेडिंग लिख लेता हूँ इधर, लेवल 0 कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। तो आप अपने हिसाब से यहाँ कोई भी टेक्स्ट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी कलर वगैरह कुछ भी अलाइनमेंट वगैरह करना है तो आप इजीली बहुत सिंपली कर सकते हो, यानी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है विजियो में। मैं इसको कलर फिल कर लेता हूँ। तो अभी हम लेवल 0 कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाने के लिए, यानी एज़ पर अवर सिनेरियो, अभी हमें एक प्रोसेस लेना है, यानी प्रोसेस अपना OTM शिपमेंट मैनेजमेंट अपना मॉड्यूल लेते हैं और अब उसी का लेवल 0 डायग्राम बना रहे हैं। तो यानी हमारा पूरा सिस्टम है OTM। तो हमें अपने को क्या करना है, डेटा प्रोसेस वाला शेप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर लाना है अपने कैनवास में। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे हमें सिंपली लिख देना है OTM शिपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप टेक्स्ट फॉन्ट साइज जो भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हो। तो अब हम एक्सटर्नल एंटिटीज़ के बारे में सोचते हैं हमारे OTM एग्जाम्पल में। तो हम एज्यूम करते हैं, यानी कस्टमर हमें ऑर्डर देता है, वेयर हाउस को हम फ्रॉम OTM साइड हम शिपमेंट इंस्ट्रक्शंस सेंड करते हैं, और कैरियर हमें शिपमेंट बुकिंग कंफर्म करके लेता है, यानी कैरियर ट्रांसपोर्टर शिपमेंट बुकिंग कंफर्म करता है, और फाइनेंशियल सिस्टम को हम इनवॉइस डेटा देते हैं। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, अपने को 4 अभी एंटिटीज़ डिफाइन करनी है अपने डायग्राम में। तो एंटिटी के लिए यहाँ पर आपको एंटिटी वाला प्रोसेस शेप मिल जाएगा। तो सिंपली आप अपने हिसाब से इसको साइज वगैरह कर सकते हो। तो अभी हमारा क्या है, फर्स्ट कस्टमर, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D प्रेस कर कर उसी शेप को सेम साइज में आप बना सकते हो। अलाइनमेंट वगैरह मैं आपको एक बार बता दूंगा आपको वो कैसे फिक्स करना है। सेकंड अपना है वेयर हाउस, यानी वेयर हाउस को हम शिपमेंट इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं। वेयर हाउस। थर्ड एंटिटी है अपना कैरियर और ट्रांसपोर्टर, यू कैन से। और फोर्थ एंटिटी है अपना फाइनेंशियल सिस्टम। अब हम एरोज के थ्रू डेटा फ्लो डिफाइन करते हैं, यानी कस्टमर से हम सिस्टम की तरफ एक एरो डिफाइन करते हैं और उसमें हम दिखाते हैं कि हम कस्टमर हमें ऑर्डर रिक्वेस्ट दे रहा है। तो ये हमारा कस्टमर है। सिंपली आपको एरो बनाने के लिए कनेक्टर में जाना है। कनेक्टर में जाने के बाद सिंपली जैसे आप कनेक्टर पे दिखाओगे तो आपको ये पॉइंटर्स दिखाएगा कि आप कहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो मुझे अपना OTM सिस्टम को भी कनेक्ट कर देना है, और लाइन में जाने के बाद मुझे एरो का मूवमेंट भी दिखाना है, यानी मैं डेटा किधर भेज रहा हूँ। तो मैं डेटा का फ्लो, यानी मैं कस्टमर से भेज रहा हूँ, तो ये जो पॉइंट है अपना, ये पार्टिकुलर पॉइंट शो कर रहा है कि कस्टमर से मुझे हम OTM सिस्टम की तरफ डेटा भेज रहे हैं। और यहाँ पर हम इसको एक लेबल भी दे देते हैं हम क्या भेज रहे हैं। यानी जैसे ही कस्टमर से अपने को ऑर्डर रिक्वेस्ट आती है, OTM शिपमेंट क्या करता है, वो वेयर हाउस को शिपमेंट इंस्ट्रक्शंस भेज देता है, यानी रिगार्डिंग मटेरियल क्या है, ऑर्डर में कितनी क्वांटिटीज़ एंड ऑल।
वी कैन एज्यूम लाइक दैट। सो हमने ये एरो कनेक्ट किया, एरो का भी हम फिर डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें शिपमेंट इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं। अब कैरियर क्या है कि जैसे हमने शिपमेंट भेजे तो कैरियर अपने को रेट कंफर्म करता है कि भी मैं इस पार्टिकुलर शिपमेंट को डिलीवर करने का इतना चार्जेस वगैरह लूँगा। अभी हम फिर एक और शेप यहाँ से लेते हैं, इधर कनेक्ट कर देते हैं सिंपली। एरो में जाने के बाद एरो की डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं और यहाँ से लिख देते हैं रेट कंफर्मेशन एज ए लेबल। तो जैसे ही रेट कंफर्म हुआ तो फिर OTM में इन्वॉइस वगैरह जनरेट होगी एंड इन्वॉइस का डेटा हम फाइनेंशियल सिस्टम को भेज देंगे। तो फिर हम एक और कनेक्टर टूल बनाएंगे और फिर हम OTM से डेटा भेज रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ। यहाँ पर भी हम अपना एरो की शेप्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पर भी हम लेबल दे देते हैं इसको भी सिंपली इनवॉइस डेटा। एक बार हम इसको अभी थोड़ा इसको प्रोफेशनली नहीं लग रहा है, अपने डायग्राम को प्रोफेशनली बनाने के लिए इसको अलाइनमेंट वगैरह इसका थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो हम सारी शेप्स को सेलेक्ट करेंगे और एक तो इसमें अपना जो फॉन्ट का साइज़ है, सपोज़ करो मुझे फॉन्ट का साइज़ चारों बॉक्सेस में एक जैसा रखना है, चारों एंटिटीज़ और अपना मेन सिस्टम में। तो मैं सपोज़ करो कोई भी फॉन्ट ले लेता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप फॉर्मेटिंग टूल यूज़ कर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या सिंपली आप एक साथ सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैं 11 ले लेता हूँ फॉन्ट। अभी थोड़ा मुझे अलाइनमेंट बराबर नहीं लग रहा, तो अलाइनमेंट बराबर करने के लिए मैं दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करूँगा, अलाइन में जाऊँगा, अलाइन में जाने के बाद अलाइन सेंटर कर दूँगा। दोनों शेप्स मैंने फिर से सेलेक्ट की और इनको भी मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। इन दोनों को पकड़ के रखता हूँ, इन दोनों का भी इनको अलाइन मिडिल कर देता हूँ। तो अभी मेरी सारी शेप अलाइनमेंट में है और मैं थोड़ा इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यानी थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है। और मैं सारी शेप सेलेक्ट करने के बाद एक बार पोजीशन में जाता हूँ एंड इसको मैं ऑटो अलाइन एंड स्पेस कर देता हूँ। तो इससे भी विजियो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिक्स कर देता है, यानी जो भी आपके स्पेसिंग वगैरह बराबर नहीं है तो इस ऑप्शन के थ्रू आप वो भी कर सकते हो। तो अभी हम इसको थोड़ा लुक एंड फील दे रहे हैं। अभी आप नोटिस कर रहे होगे कि कैनवास में थोड़ा आउटसाइड जा रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप डायरेक्ट डिज़ाइन टैब में जाएं, डिज़ाइन टैब में जाने के बाद साइज़ में जाएं, साइज़ में जाने के बाद फिट टू ड्राइंग पर आप क्लिक करें तो आपके डायग्राम के हिसाब से विजियो अपने आप आपके कैनवास को एडजस्ट कर देगा। ओके, तो अभी हमें थोड़ा थीम वगैरह भी इसको चेंज करना है, थोड़ा प्रोफेशनल लगे डायग्राम अपना। तो आप अपने हिसाब से थीम चेंज करने के लिए आपको जाना है डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद यहाँ पर अपना ये था पहले, अगर आपको यही रखना है और इसमें भी अगर आपको ये शेप्स वगैरह को थोड़ा और हाई लेवल डिज़ाइन वगैरह दिखाना है तो ये इफ़ेक्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, यानी शैडो इफ़ेक्ट है, बैकग्राउंड बीवल इफ़ेक्ट भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। आप यहाँ से थोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। और डायरेक्ट आपको थीम वगैरह लगानी है तो आप डिज़ाइन टैब में जाएं, डिज़ाइन टैब में जाने के बाद अपने हिसाब से यानी कोई भी थीम सेलेक्ट कर। तो अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम रेडी है। ये लेवल 0 है, पूरा सिस्टम एक सर्किल में, बाहर एंटिटीज़ और डेटा फ्लो एरोज़। अगर बात करें कॉमन मिस्टेक्स की जो हमें अवॉइड करनी है वाइल क्रिएटिंग DFD, कुछ मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स करते हैं, मैं बता देता हूं ताकि तुम ना करो। एक्सटर्नल एंटिटी से डायरेक्टली डेटा स्टोर कनेक्ट करना, ये गलत है। डेटा स्टोर सिर्फ प्रोसेस पे कनेक्ट होता है, डायरेक्टली एंटिटी से नहीं। हमेशा प्रोसेस के थ्रू डेटा फ्लो करना चाहिए। दूसरी गलती, प्रोसेस पे कोई आउटपुट नहीं होना। हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए। अगर एक सर्कल है जिसमें सिर्फ एरो आ रहे हैं और कोई एरो नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। तीसरी गलती, डेटा फ्लो पे लेबल नहीं लगाना। हर एरो पर लेबल होना चाहिए वरना डायग्राम मीनिंगलेस होगा। डेटा या इन्फॉर्मेशन जैसे जेनरिक लेबल्स भी मत लगाओ, स्पेसिफिक लिखो लाइक ऑर्डर डिटेल्स, इनवॉइस अमाउंट, कैरियर रेट एट्सेट्रा। चौथी गलती, एक डायग्राम में बहुत ज़्यादा डिटेल डालना। लेवल 0 में सिर्फ हाई लेवल रखो, लेवल 1 में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल एंड लेवल 2 में और ज़्यादा डिटेल। सब एक पेज पर डालने की कोशिश मत करो, डायग्राम क्लटर्ड हो जाता है। ये था आज का वीडियो। हमने सीखा DFD क्या होता है, 4 सिंपल सिंबल्स, एक्सटर्नल एंटिटी, प्रोसेस, डेटा स्टोर, डेटा फ्लो। DFD के लेवल्स क्या होते हैं, लेवल 0 कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल 1 मेजर प्रोसेसेस, लेवल 2 डिटेल्ड ब्रेकडाउन।
और विजियो में स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट से लेकर फाइनल फॉर्मेटिंग तक। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने बीए फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो विजियो सीखना चाहते हैं। अगली वीडियो में मैं यूज़ केस डायग्राम बनाऊंगा विजियो में, वो भी एकदम प्रैक्टिकल होगा। तब तक टेक केयर, और कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो तो कमेंट में आप पूछो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।